हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी एक बार फिर से आप सबके सामने हूँ। अपने हीलिंग रिलेशनशिप्स की सीरीज़ में जो दूसरी कहानी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये भी मेरे एक दोस्त की है। ये मित्र जो हैं, ये मेरे साथ ग्रेजुएशन के टाइम से मेरे दोस्त हैं। जिस जगह से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी जगह से ये कोई दूसरा कोर्स कर रहे थे। इनके कोर्स का नाम मैं नहीं बताऊँगा, इनका नाम भी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोग साथ में एक ही जगह से पढ़ते थे। हम लोगों ने साथ में शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं। हम लोगों ने साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें साथ में सीखी हैं। कई कोर्स हमने साथ में सीखे हैं और हम लोग सपना देखते थे साथ में काम करने का, जो कि सब सच भी हुआ। 2012 में जब मैंने वेरी फर्स्ट जॉब की थी, वो मेरे लिए वेरी फर्स्ट थी, लेकिन उनकी नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा सीनियर थे और वही मेरे को अपने साथ लाए थे। इसके लिए मैं उनका बहुत ग्रेटफुल भी हूँ कि मेरा कैरियर उनकी कृपा से, उनकी दोस्ती की वजह से शुरू हुआ था। और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन हमारी दोस्ती को, जैसे कहते हैं ना, अकबर बीरबल की दोस्ती को भी नज़र लगी थी, तो हमारी दोस्ती को भी किसी की नज़र लग गई। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से मेरे वो मित्र एक बार मुझसे नाराज़ होकर चले गए। और आई डोंट नो आपने ये कहावत सुनी है या नहीं, लेकिन कोई भी इंसान के लिए ब्रेकअप से भी ज़्यादा बड़ा दुख तब होता है जब भाई जैसा दोस्त छोड़ के जाता है। और तब मेरे लिए वो हर्टफुल मोमेंट था। और उस टाइम, अब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा, आई एम सॉरी। उस टाइम खुद को संभालना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन फिर भी मैंने संभाल लिया था, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही प्रैक्टिकल और सॉलिड रीज़न था कि मुझे जिस फीचर फिल्म पे मैं काम कर रहा था, जिस प्रोडक्शन हाउस में जो फीचर फिल्म मैं बना रहा था, उसे कंप्लीट करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो मेरे पास बहुत सॉलिड वजह थी अपने आप को फोकस करने की। तो मैंने बिल्कुल अपना ध्यान इस बात से हटा दिया कि मेरा दोस्त जिसके साथ मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, मतलब मेरा ग्रेजुएशन का टाइम चल रहा था, उनका कोई और कोर्स था उस टाइम, जिसके साथ मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम की पढ़ाई की है, जिसके साथ हमने शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसके साथ हमने और भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बनाई, और साथ में काम करने के सपने भी देखे थे, जो कि सच भी हुआ। काम करने का सपना 6 महीने तक हम लोगों ने साथ में काम किया। और वो इंसान अब मेरी लाइफ में नहीं है, तो थोड़ा बहुत कभी कोई हर्ट होता था मुझे। लेकिन चूँकि फ़िल्म हमें कंप्लीट करनी थी, तो मैं अपना सारा फोकस फ़िल्म पे ही रखता था कि फ़िल्म कंप्लीट करनी है, फ़िल्म को पूरा करना है। और वो जनाब मुझसे थोड़ा नाराज़ थे। तो कोई भी इंसान जब नाराज़ होता है, तो जिस तरह की थोड़ी बहुत हरकतें करता है, थोड़ी उन्होंने भी की, जिनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो थोड़ी हर्टफुल हरकतें थी, जिसे मैं इग्नोर कर रहा था। उसके इग्नोर करने के कई रीज़न थे, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पहला रीज़न यही जो अभी बता चुका हूँ कि मुझे अपनी फ़िल्म पूरी करनी थी, तो मैं अपना फोकस फ़िल्म पे रख रहा था। दूसरा रीज़न, उस इंसान के साथ जो भले ही मुझसे नाराज़ है, उसके साथ मैंने इतने सारे अच्छे मोमेंट्स बिताए थे कि उसकी जो हरकतें मुझे हर्ट कर रही थी, उन पे मैं ध्यान दे ही नहीं पा रहा था। मुझे रह रहकर वो सारे अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे थे, और वो उनमें से ज़्यादातर मोमेंट्स तो बड़े ही ग्रेटफुल मोमेंट्स थे, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि उस इंसान की वजह से मेरा कैरियर शुरू हुआ था। और उससे भी पहले जब हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हमने क्रिएट की थी। हमने शॉर्ट फिल्म साथ में बनाई थी। तो मेरे दिल में उस इंसान के लिए इतना ग्रैटिट्यूड था ऑलरेडी, पहले से ही। मतलब वो इंसान जब मेरी लाइफ से गया था, तो उसके भी पहले से मेरे दिल में उनके लिए इतना ग्रैटिट्यूड था कि मैं उनके लिए कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं सकता था। मैं उन्हें बार बार फॉरगिव कर रहा था, इसीलिए कि चलो कोई बात नहीं, बंदा नाराज़ है, हो जान दो, लाइफ में लगा रहता है। लेकिन मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि मैं हर्ट था, मैं बिल्कुल हर्ट था, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, फीलिंग्स, इमोशंस हैं मेरे अंदर, कोई एलियन या रोबोट तो हूँ नहीं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं, वो बात अलग है। सो आई वॉज हर्ट, बट एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग सो मच इन ग्रेटिट्यूड टू। बस उन्हें मिस बहुत करता था, ये लगता था कि थोड़ा कांटेक्ट कर लेते वापस। खैर, फास्ट फॉरवर्ड टू आफ्टर 2 years, 2014 में मैं मुंबई में चला गया था। जैसे मैंने अपने एक और वीडियो में जो मुंबई जाने की कहानी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 14 में मैं मुंबई चला गया और वहाँ पे कुछ महीनों तक काम किया मैंने।
और 14 के एंड तक ऑलमोस्ट मैं वहाँ रहा था। और उस दौरान से जब मैं वापस दिल्ली आया तब तक 15 शुरू होने की, मतलब 15 शुरू हो चुका था, 2015 शुरू हो चुका था। 15 की शुरुआत में मेरे उन्हीं जनाब ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि सर अगर फ्री हो तो मिल लो। भाई मेरे दिल में तो उनके लिए कोई रंज कम नहीं था, मैं तो यही चाहता था कि यार दोस्त हैं हम लोग, सो मिल लेते हैं। सो मैंने कहा हाँ मिल लेते हैं, मिलने में कोई इशू नहीं है। और मैं उनसे मिला और उन्होंने अपने घर में ही बुलाया था। और उनके घर के बगल में ही एक क्या कहते हैं किसी दोस्त का रूम था, तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे अपना खुद का गद्दा रजाई वगैरह सब लेके। और रात भर हम लोग बातें करते रहे, रात भर हम लोग, और कोई उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं थी, उल्टा और जोक्स मार रहे थे हम लोग पुराने दिनों की तरह। सारा अच्छे मोमेंट्स वापस आ गए थे। हाँ वो बात अलग है कि मैंने कई बार उनकी टांग खींची उस बात को लेके कि जनाब आप मुझे छोड़ के चले गए थे, और वो भी थोड़ा इमोशनल एक दो बार हुए और उन्होंने भी बड़ी क्यूट क्यूट हरकतें करी, हालांकि वो बड़ी क्यूट है। सो उन्होंने भी बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें करी कुछ, वही जोक वगैरह मारते रहे, मैं भी उन पर उनकी टांग खींचता रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय दिस एग्जाम्पल कि वो इंसान जब मेरे साथ था तब, जब मेरे साथ नहीं था तब, और जब मेरी लाइफ में वापस आ गया तब, और तब 15 से लेकर आज तक वो मेरे साथ है। और यू विल नेवर बिलीव, यू ऑल गाइस विल नेवर बिलीव कि 15 से लेकर अभी तक करीब अगर आप काउंट करो तो 6-7 साल बनते हैं, हमारी कभी दोस्ती नहीं टूटी, आज भी वो हम मुझसे कनेक्टेड है। तो इन सब के पीछे रीज़न ये है कि मैंने उनके लिए दिल में कभी कोई रंज कम नहीं रखा। मेरे दिल में उनके लिए हमेशा से ही ब्लेसिंग ही आती थी। ये पावर ऑफ ब्लेसिंग मैं उन्हें हमेशा दे रहा था, क्योंकि जैसे मैंने अभी इस वीडियो की शुरुआत में बोला कि उनके लिए मेरे दिल में बहुत सारा ग्रेटफुलनेस था, बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए किया था, तो मैं उनके लिए नेगेटिव सोच ही नहीं सकता था। उल्टा और उन्हें हर वक्त उनकी जब भी उनका ख्याल भी आता था, इवन जब वो मेरे साथ नहीं थे, तब भी मेरे दिल में उनके लिए एक ही बात आती थी कि थैंक यू आप मेरी ज़िंदगी में आए, थैंक यू आपने मेरा कैरियर शुरू किया, थैंक यू आपने मेरी शॉर्ट फिल्म, मेरी पहली शॉर्ट फिल्म में मेरी हेल्प करी, थैंक यू आपने मेरे साथ वो सो कॉल्ड क्रिएटिव काम किए, और थैंक यू आपके जो सो कॉल्ड आप ग्रेट आइडियाज़ में से शेयर करते थे, और थैंक यू मेरी सारी कहानियों को सुनने के लिए। वो बात अलग है मेरी आधी कहानी उन्हें समझ में नहीं आती थी तो, और थैंक यू वो सारे हैप्पी मोमेंट्स के लिए जो हमने साथ में एंजॉय किए हैं। तो उनके लिए मेरे दिल में सिर्फ ब्लेसिंग्स थी, सिर्फ ग्रेटफुलनेस था, सिर्फ अप्रिसिएशन थी, क्योंकि मैं उस इंसान का टैलेंट जानता था। वो मेरे साथ काम नहीं करा, डेट्स अनदर थिंग, लाइफ में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट उनका टैलेंट मैं जानता हूँ। मुझे पता है वो इंसान कितना लायक है, मुझे पता है वो इंसान क्या कर सकता है, वो इंसान कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो अगर वो मेरे साथ नहीं भी थे तब भी मैं यही सोचता था कि वो जहाँ भी हो वो खुश रहें और उन्हें वो सारी सक्सेस मिले जो वो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, जिसकी वो लायक है। और उन्होंने बाद में हासिल भी करी अपनी लाइफ में, बहुत तरक्की करी। इवन आज वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और मुझे इंस्पायर करते हैं मेरे बाकी सारे कलीग्स की तरह। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हैविंग दैम। मैं आज भी भगवान से उन सब के लिए बड़ा ही थैंकफुलनेस फील करता हूँ कि मेरी लाइफ में इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, खूबसूरत मतलब काम के लिए खूबसूरत, इतना, क्योंकि बड़ा अच्छा काम करते हैं वो लोग। उनकी जिस तरह की फिल्म मेकिंग और क्रिएटिव स्किल है उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे पैशनेट, कर्मठ, इतने मेहनती लोग मेरे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुलनेस अपने अंदर फील करता हूँ। तो चूँकि मैंने कभी उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखा, सिर्फ पावर ऑफ ब्लेसिंग देता रहा, इसीलिए वो दो जो मैंने अपने वीडियो में एक लाइन बोली थी हीलिंग रिलेशनशिप में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें एक जगह मैंने बोला था कि 2-2 साल की नाराज़गी के बाद वो मेरी लाइफ में वापस आए। ये वही इंसान था। 2 साल की नाराज़गी के बाद जनाब मेरी लाइफ में वापस आ गए, क्योंकि मैंने कभी उनके लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा, सिर्फ खुशियाँ ही अपने दिल से निकालता रहा, क्योंकि आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर हिम। उन्होंने बहुत कुछ किया था मेरे लिए, और आज हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये दोस्ती मुझे लगता है ताउम्र रहेगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे अच्छे, इतने अच्छे लोग हैं। आप भी अपनी ब्लेसिंग्स दिल से खुल के दीजिए। उस इंसान ने आपके लिए क्या क्या किया है उसके बारे में सोचिए, क्या क्या अच्छी चीज़ें की हैं उसके बारे में सोचिए।
आपके और उसके क्या अच्छे मोमेंट्स थे उनके बारे में सोचिए। साथ में कितना खुशियाँ आपने सेलिब्रेट की हैं, शेयर की हैं, उनके बारे में सोचिए। वो आपकी लाइफ से क्यों चला गया, नहीं जाना चाहिए था, ऐसे ऊट-पटांग क्वेश्चन मत सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ खुद को हर्ट करते हैं। अपने दिल में ऐसा कोई भी थॉट मत लाइए जिससे आप खुद को हर्ट करो। सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। और ये सब इसलिए मत करो क्योंकि मैंने अपने वीडियो में, हीलिंग रिलेशनशिप वाली वीडियो में भी ये बात कही है कि ब्लेसिंग्स को अनकंडीशनल रखो। मेरी ब्लेसिंग्स अनकंडीशनल थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा सोचूंगा तो ये बंदा मेरी लाइफ में आ जाएगा, ना आए। वो जहाँ है वहीं पे जाके अपनी टैलेंट दिखाते रहे, अपना जीनियस दिमाग यूज़ करता रहे, अपनी सक्सेस इंजॉय करता रहे, वो खुश रहे जहाँ भी है, क्योंकि मैं उसका टैलेंट जानता हूँ। तो वो डेफिनेटली ये अचीव करेगा। मुझे वो जो दे के गया है मैं उसी के साथ सारी ज़िंदगी बिता लूँगा। मैं इतना ज़्यादा अनकंडीशनल था क्योंकि उसने वाकई में मेरे को बहुत सारी खुशियाँ दी थी, और मेरी अनकंडीशनल होने की वजह से वो इंसान वापस आया, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो जो भी मैं अपने वीडियोस या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सिखाता हूँ उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बोलता हूँ, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज तो मुझे समझ में आती भी नहीं है। तो आप भी अगर किसी को वाकई में अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर वो सारी चीज़ों से भरो अपने आप को कि उसने आपके लिए किया क्या है, क्या खुशियाँ आपको दी हैं, कितना कुछ अच्छा मोमेंट आपने साथ में बिताया है। ऊल जलूल बातें मत सोचो कि वो क्यों गया, उसे नहीं जाना चाहिए था, फलाना ढिकाना। ऐसे तो आप उस इंसान को टेलीपैथिकली हर्ट कर रहे हो और उससे ज़्यादा खुद को हर्ट कर रहे हो। तो ये सब करने की जगह ग्रेटफुलनेस, ब्लेसिंग्स, एप्रिसिएशन, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो, हैप्पी मोमेंट्स, इनके बारे में सोचो, फिर देखो। और जितना ज़्यादा अनकंडीशनली सोचोगे, चाहे वो आपकी लाइफ में आए या ना आए, दैट डजंट मैटर, वो खुश रहे, क्योंकि उसकी खुशी में जब आपकी खुशी होती है उसे कहते हैं सच्चा प्यार, उसे कहते हैं सच्चा एप्रिसिएशन, उसे कहते हैं सच्चा ग्रेटिट्यूड। और तब होते हैं चमत्कार। लेकिन चमत्कार के लिए अप्रिशिएट मत करो, खुद को खुश करने के लिए अप्रिशिएट करो, क्योंकि जब आप सच में किसी को अप्रिशिएट करते हो तो सबसे पहले आप ही को अच्छा लगता है। भगवान करे आप इस वीडियो से अगर कुछ सीखें तो सिर्फ खुशियाँ बांटें और कुछ नहीं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।